नाम नहीं लूंगा। नहीं, नाम क्या लेना, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स रम पी का के नाम तो बैठे पता ही है, तो एवरीवन वुड फिगर आउट। नहीं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे, अब कौन से वाला जिस हाँ। टाइम पे, हाँ। पर इट वाज अ वियर्ड टाइम ऑल टुगेदर बट अ गुड हाँ। टाइम ऑब्वियसली। सो वी हाँ। आई वुड नेवर लाइक, हमारे यहाँ ऐसे नशे वशे का कुछ सीन नहीं था, इतनी सारी चीजें, पर बहुत स्टूपिड, जैसे एक लड़के ने एक लड़की को थप्पड़ मार दिया जाके, बहुत पूरी असेंबली के सामने 10-12 थप्पड़ मार दिए, लड़की ही सस्पेंड हुई। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जो हिंदी टीचर थी ना, हाँ। वो मेरे दोस्त की मम्मी थी। ओह। तो अगर मेरा दोस्त अब देखेगा ये पॉडकास्ट, हाँ। नहीं, इंग्लिश टीचर को तो हमारे पीटी टीचर्स पटा ही नहीं सकते थे। हाँ। हमारे पीटी टीचर बैच पोकेमॉन लगता था, हाँ। बल्बासौर जैसा। हाँ। तो he had no game। और ये तो मैंने अपने सामने देखा है, फ्रेंड्स छोड़िए, मैंने अपने सामने देखा है कि भाई टीचर्स आधी घंटा एक लड़की से बात कर रहे हैं। भाई मैथ्स का टीचर है, संदीप सर है, आई वुड नेम दैट गाय। ओके, बिकॉज भाई बहुत हरामी था। I'll protect my school but fuck that guy in particular। Fuck that guy। भाई वो बहुत ही ज्यादा ठरकी आदमी था, वेरी रॉन्ग पर्सन। लाइक भाई वो आधी घंटा एक लड़की से बातें किया जा रहा है, और वो लड़की जब बात करके निकल गई, कह रही है कि ये साला छोड़ ही नहीं रहा था। Wherever you are, Sandeep sir, I hope you are dying in not in touch with children। एक एग्जांपल से बताता हूँ कि कैसे डिफरेंस क्या होता है। छोटी छोटी चीज़ों में होता है, कई बार मेजर चीज़ों में भी हो ही जाता है। एक मेरे घर पे मैंने एक पार्टी थ्रो की, बारबेक्यू था एक्चुअली, कोई पार्टी नहीं थी, और मेरे फ्लैटमेट थोड़े छोटे थे, बच्चे थे। अब मेरे दोस्त मास्टर्स वाले थे, मास्टर्स के सारे इंटरनेशनल बहुत बड़े, मतलब 30, 35, 40, 50 साल तक के लोग आए हुए थे। और ये 21 साल के फ्रेशर्स वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। तो वो उन्होंने उनको बुला लिया, उसमें से कोई एक बच्चा आ गया श्रूम्स और एसिड करके, और ना मेरे पास वीडियोस भी हैं ऑब्वियसली। अब पार्टी चल रही है, वो बंदा ना उसने अपने सारे कपड़े उतारे, वो ना भागने लग गया, चिल्लाते हुए भागने लग गया, बहुत जोर से। अच्छा। ठीक है, तो लोग उसके पीछे भाग रहे, वो सड़कों पे भाग रहे, चिल्लाते, किसी ने 911 बुला दिया। अच्छा भाई 22 पुलिस की गाड़ियां, 10 एम्बुलेंस, फायर ट्रक सब आ गया। अच्छा। ठीक है, वो बंदा नंगा खड़ा हुआ है और उस पर टेजर लगा के खड़ी हुई है पुलिस। तो उसको, और वो जिस हिसाब से हरकतें कर रहा था ना, वो पुलिस पे भी चार्ज कर रहा था, तो उसको टेजर मारे 3। इंडियंस तो कोई ना कोई जगह ढूंढ ही भाई मैं पेरिस गया था, मैं बता रहा हूँ इंडियंस जगह कैसे ढूंढते हैं। पेरिस गया था, हम 3-4 दोस्त घूम रहे थे आईफिल टावर के नीचे। एक पंजाबी बंदा है, कह रहा भाई शैम्पेन पियोगे? मैंने कहा यार ये अभी शैम्पेन, कह रहा भाई यहाँ आके शैम्पेन से ही सेलिब्रेट करते हैं। मैं कहा सेलिब्रेट क्या करना है, आईफिल टावर देख लिया, अच्छा है, 10 मिनट बैठते जाते। कह रहा भाई शैम्पेन पियो, सस्ते में पिलाऊंगा। मैं कहा भाई यार तू कहाँ से क्यों, मतलब भाई, बट एंटरप्रेन्योरशिप देखो भाई उस बंदे की, भाई आईफिल टावर के नीचे वो शैम्पेन बेच रहा है। आरएस बोल रहा होता ना, तो आरएस पे लोग आई थिंक तब पी लेता कोई। और भाई मैंने तो मना कर दिया कि वो शैम्पेन साला 15 यूरो की बेच रहा था, 3 यूरो की शैम्पेन मिलती है अभी आधा किलोमीटर आगे जाओ। पेरिस तो पूरा स्कैम है, इट्स अ स्कैम सिटी। भाई मेरे फ्रेंड ने कहा कि नहीं भाई ये बात सही कह रहा है भाई, यहाँ पे खरीदनी चाहिए शैम्पेन, इट इज द मोमेंट टू सेलिब्रेट द पेरिसियन ड्रीम। मैं कहा तू अभी 1 घंटे में वापस जा रहा है, कह रहा है भाई मोमेंट तो जी लूं। खरीदा साले ने 2 शैम्पेन। हर गवर्नमेंट में बहुत वो होता है। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन कि it was easy to convince the public that there was a scam because it was related to alcohol. If it would have been अगरबत्ती का scam, तो कोई इतना नहीं चढ़ता केजरीवाल पे या किसी भी आम आदमी पार्टी पे, but the stigma attached to it and that is what they were trying to break and that is what they were trying to do। तो इन्होंने अपना स्लोगन निकाला कि दिल्ली को दारू की सिटी बनाना चाहती है आम आदमी पार्टी and people will turn against alcohol। और दिल्ली दारू की सिटी है भाई, नोएडा हरियाणा से दारू गुड़गांव। Welcome to being curious with Yash। मेरे मॉम हरियाणा से है और मेरे डैड बिहार से। ओह परफेक्ट कॉम्बो, द वर्स्ट कॉम्बो, द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आई वुड से। हां तो वही मैंने बोला ना, टिपिकल दिल्ली हरियाणा, वही दिल्ली वाले लोग सब मिल गए यहाँ पे। नाइस। एंड हाउ डिड योर पेरेंट्स मीट? लॉ स्कूल। ओह नाइस। मतलब एनएलयू में भी थे कि वो सीएलसी यहाँ पे डीयू में थे। अच्छा, उनके टाइम में तो होता ही नहीं होगा भाई, लॉ नहीं ना, 5 ईयर कोर्स नहीं था तब। तब 3 ईयर कोर्स होता था सीएलसी, कैंपस लॉ सेंटर, जो यहाँ पे नॉर्थ कैंपस में है। तो उसमें उनकी मुलाकात हुई, वरना तो उन्हें आईएएस था, दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बट जो नहीं बनता आईएएस वो लॉयर बनता है। हाँ ये तो भाई, जो कुछ नहीं बनता वो लॉयर बनता है, ये लोग कहते हैं। क्यों? ऐसा तो मैंने नहीं सुना, मुझे लगा जो कुछ नहीं बनता है वो सेल्समैन बनता है। नहीं, जो कुछ नहीं बनता वो पॉडकास्टर बनता है। ये प्लीज डोंट स्टेट फैक्ट्स,
सच नहीं कॉमेडियन भी बोलना बनता है आजकल भाई, जो कुछ नहीं बन पाता वो कॉमेडियन भी बनता है। नहीं यार, कॉमेडियन बनने के लिए मेरे हिसाब से आपको एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। ओह रियली? हाँ, वो भी खराब। हाँ यू रियली नीड टू स्पॉइल लॉट ऑफ पार्टीज। मेरे हिसाब से कॉमेडियन बनने के लिए आपके पास आई डोंट नो 2 कच्छे और एक बनियान होनी चाहिए और एक आपको एक छोटे शहर से आना चाहिए आपको, ये बहुत होता है। मैं छोटे शहर से आता हूँ, वो वाला नहीं। कॉमेडी यार मेरे को, जैसे मैं अब सर्किट में घूमता हूँ, कॉमेडी सर्किट में जितना भी मेरा टच में हूँ मैं, तो वी आर द लूजर्स ऑफ द सोसाइटी इन द सेंस दैट, मतलब ये क्या कॉमेडियंस ने ये खुद ही बैठ के बात कर लिया? नहीं दिखता है, मैं मेरा परसेप्शन है अच्छा। वो, मैं उनको जाके नहीं बोलता कि तुम लूजर हो लेकिन वो परसीव करके समझ आता है। मैं भी मेरे को भी लगता है कि जब दुनिया से हार जाता है ना इंसान, तब उसको लगता है कि भाई मैं ये कह दूंगा तो लोग हंसेंगे, और सब ट्रॉमा के थ्रू आता है या फिर कहीं ना कहीं किसी स्ट्रगल के थ्रू आते हैं। तो बट like lowest strata, but once you, I think, but the lowest strata with the biggest impact. So if, because right now in the political climate of this country, वही है, comedians की आवाज सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। हाँ, वो तो फैक्ट, वो तो है। बट उससे आई थिंक इस मामले में, इस क्लाइमेट में आप बस गलत बोलो। हाँ, डोंट से व्हाट इज राइट। नहीं, बिकॉज द पॉइंट इज कि एवरीवन इज टोइंग द लाइन, सब एक ही लाइन टो कर रहे हैं। एक आदमी अगर दूसरी लाइन बोल रहा है तो एटलीस्ट उसकी बात तो सुन लेंगे। वो तो है, वो है। बट फ्यूचर के लिए भी तो है ना कि अब जैसे घर भी तो चलाना है। घर भी चलाने नहीं, मेरा मतलब ये है कि पॉलिटिकली, हाँ, आज मैं ये कह रहा हूँ, आज से 10 साल बाद अब क्या पॉलिटिकल सिनेरियो होगा, तो क्या पता, मतलब अभी ये चीज प्रोहिबिटेड है कहना या फिर लुक डाउन अपॉन, बट 10 years from now people will look back, they'll be like yeah we were so ahead of the time and stuff. So I try to work for the future comedy के terms में। कॉमेडी का फ्यूचर कि अपना फ्यूचर? दोनों चीजें। मैं पॉलिटिकल उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि इस टाइम पे डिसेंट और ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है ना करना। पर आज से 10 साल बाद जरूरी नहीं है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। So there's a hope, so you look towards the hope for the future। and डिसेंट से मुझे ध्यान आया कि जैसे न्यूज़ में देखते हैं कि आजकल एक ट्रेंड है, आजकल क्या है, तो पुराना है कि आप लॉयर भी हो, कि जो लॉ जजमेंट्स आती है उसमें हमारे 3 जज हैं, एक डिसेंट कर गया, सब उसको पकड़ लेते हैं, ये डिसेंट कर गया है, क्यों डिसेंट कर गया है, सोसाइटी में एक आवाज़ है, इसकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए, कोई वो ध्यान नहीं दे रहा है मेन जजमेंट क्या है भाई उसकी। वो तो देखो, जो लोग होते हैं जिनको लीगल नॉलेज नहीं होती, तुम कमेंट सेक्शंस और उसमें देखोगे, उनको कुछ समझ आ नहीं रहा होता है कि क्या हो रहा है, कुछ भी पढ़ के कहीं। अब जैसे कपिल सिब्बल का एग्जांपल है, अब स्टेट ऑफ बंगाल का जो अभी जो केस हुआ उसमें they represented the state of Bengal. So now it's the lawyer's job to do it. It's not like the state is paying them money and stuff. They are allotted these things. ऐसा होता है if you're the state's lawyer. But I think they must be getting paid a lot. वो तो है ही, that happens. But in every case, जैसे अब उसमें 20 lawyers के नाम लिखे हुए थे, ठीक है, 20 lawyers ने appearances डाली। अब उन 20 lawyers को लोग टारगेट कर रहे हैं कि तुम rapist को डिफेंड कर रहे हो। That does not work that way, because कोई लॉयर है, उसका जूनियर है, उसका इंटर्न है, तो अब जूनियर की अपीयरेंस चली गई, उसमें जूनियर का नाम लिखा हुआ है, दे हैव टू वर्क ऑन दैट मैटर। एज लॉयर्स वी कैन नॉट बी लाइक ये है, और उसमें अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस चल रही है, कोई अक्यूज्ड कुछ है, कोई है, सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि एक ही अक्यूज्ड है और उसी का बहुत हजार लोगों को अक्यूज बना देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सो द लेमैन विल नॉट अंडरस्टैंड दिस एंड दे विल स्टार्ट डीएमिंग दोस पीपल। मेरी एक दोस्त है, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे थे क्योंकि उसका नाम ऑर्डर में लिखा हुआ था। अच्छा भाई, लोग ऑर्डर जाके निकाल के उसको डेथ थ्रेट काफी बेरोजगारी है भाई। एग्जैक्टली भाई, वही है कि भाई तुम डेथ थ्रेट दे रहे हो ऑनलाइन, भाई मार दो अगर तुम्हें इतना है तो। मतलब if you are really, if you have the balls, then go do something. No, but people do it also, कर भी तो देते हैं लोग। पर अब जैसे भाई मैं कह रहा हूँ कि कपिल सिब्बल को लेके, अब dude he's an old man who's very smart, clearly he's the president of the Supreme Court Bar Association. उसको पता है ना वो क्या कर रहा है। तू यहाँ पे कौन बिल्लू बार्बर फ्रॉम हरियाणा गोरखपुर बैठा हुआ है वहाँ पे अपने 2G पे लगा के देख के तू कह रहा है कि ये चूतिया है कपिल सिब्बल। ऐसे थोड़ी होता है। उस लाइक दे नो, कोई CJI है, अब CJI उसको नहीं पता कि like he's practiced all his life for 30 years, he's practiced, he's the chief justice of the country। अब यहाँ से कोई भी लोग तो that's why there's a disconnect। वही ना कि अब तुम कह रहे हो कि डिसेंट होता है एक जजमेंट में,
तो लोगों को वो समझ ही नहीं आ रहा था कि व्हाट द पर्सन इज सेइंग, व्हाट द जज नहीं, इज वो तो सेइंग। डिसेंट वाली चीज तो न्यूज वाले पकड़ लेते हैं वही ना। एग्जैक्टली। और न्यूज़ क्या है आजकल, हाँ, यही है कि बस कुछ भी पकड़ के बना दो, हेडलाइन ग्रैब करो, किसने डिसेंट किया, तो दे मस्ट बी, एंड देन पीपल स्टार्ट। हाँ, So there's no understanding, and like I personally believe that if you do not understand something, if there's no understanding of an industry, for me this is the legal industry. I don't know fuck all about engineering. हाँ, अब मैं वहाँ जाके थोड़ी ज्ञान चोदने लग जाऊंगा, लड़ने लग जाऊंगा कि तुमको कुछ नहीं आता, मेरे को पता है क्योंकि मैंने विकिपीडिया पे एक आर्टिकल, विकिपीडिया खुद 20 रुपए मांग रहा है तुमसे रोज। भाई बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है भाई। रात, और आजकल तो मैसेज आना है it's 3:48 AM। हाँ मैंने देखा था वो। yes, if yes. you could donate 20 rupees मैं कहा उसको मैसेज करें it's 3:48 AM please bro sleep। सोच भाई तू विकिपीडिया पे कोई रैंडम डिक्टेटर की आर्टिकल पढ़ रहा है, उससे ना तेरा भला होगा ना दुनिया का भला होगा। छोड़ दे भाई, याद भी नहीं रहने वाला तेरे को सुबह तक। हाँ वो तो है। So आप tell me about your schooling years। Schooling years, I went to St. Xavier School, Delhi, North Delhi में है ये। ओ तो मतलब बुलिंग हुई आप? bro, I would say that I was the bully. ओ So I have now made that into a career. अच्छा। Sorry for everybody. Sorry to everybody I bullied. If you हाँ। feel bullied, I'm really sorry. हाँ। I might do it again, but now for money. Yeah। नहीं ऐसे मतलब देख, bullying मेरे ख्याल से it works as a trickle down effect in the sense that hurt people होता है ना, तो bullied हाँ। people bully people. So आप बुली मैं हुए बुली थे? भी हुआ हाँ। और बुली भी किया। तो हमारे यहाँ, मेरे को तो लगता है हमारे स्कूल में ऐसा सिस्टम था कि सब ही बुली होते थे और सब ही बुली करते थे। अच्छा, अब ऐसा जरूरी नहीं है। ये कौन सा स्कूल है भाई? ये हमारा स्कूल भाई, जनरेशनल ट्रॉमा पास किया यस जा रहा है। यस, हमारा स्कूल ऐसा स्कूल था। हमें में लगता था कि बैठा पानी स्कूल के पानी में कुछ चूतियापा है, हमें सच अच्छा। में लगता था ऐसा। हाँ। आज भी, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चे ना कुछ टेढ़े मेढ़े से ही निकलते हैं। हाँ। इट्स नॉट लाइक जैसे DPS आरकेपुरम है यहीं डाउन द रोड, वहाँ पे तुम्हें पता है कि चलो सेक्स टेप बन रही है, नशे हो रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं बच्चे, ये कर रहे हैं। हमारे स्कूल में ये सब नहीं होता था। डीपीएस मैं बताऊं, मेरे डीपीएस आरकेपुरम का मेरा एक फ्रेंड है, कह रहा भाई हमारे स्कूल में ओपन मेकआउट होता था। हाँ मैं कहा ये कौन सा स्कूल है भाई? मेरे स्कूल में तो लड़का लड़की को बैठने नहीं देते साथ में। ये क्या चल रहा है भाई तुम्हारे स्कूल में? हमारे स्कूल में ना इससे एक अलग लेयर्ड चीज होती थी जाके। अच्छा। जैसे कोई कपल छुप के कर रहा है मेकआउट, हाँ हाँ। तो क्लर्क या पियोन टाइप में बंदा वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करेगा। ऐसी चीजें होती थी, ये नहीं कि हाँ फिर हाँ। जैसे मैं ये जो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये हुआ है, ठीक है। और प्रिंसिपल को जाके फिर उसने ब्लैकमेल किया, उसने कहा हम नहीं दे रहे पैसे वैसे जो भी उसको चाहिए था। उसने प्रिंसिपल को जाके दिखाया, उसमें ना लड़के की शक्ल नहीं दिख रही थी। अच्छा। जो कर रहा था किस लड़की को, लड़की की दिख रही थी। तो अब उस प्रिंसिपल, हर पॉन में यही होता है, द फोकस इज ऑलवेज ऑन द फीमेल। आई डोंट नो व्हाई बट होता है। You don't know why. Would you want to see the guy be like, जब तू नट कर रहा हो और एकदम से लड़की No, की but- शक्ल आ जाए। लेकिन भाई एक बात बताओ, मतलब ठीक है मैं लड़का हूँ तो आई कैन गेट, बट आप ये भी तो समझो ना, लड़कियां भी तो पॉर्न देखती हैं। हाँ। They would want to see the तो guy। ये लगता है उनको लड़के की शक्ल देखनी है, लड़कियों को भी, किसी को भी देखनी है लड़कों। मुझे क्या देखो पता भाई, भाई। and what if you, देख मैं जब देख रहा होता हूँ तो मुझे बहुत ऐसे डर लगता है कि what if I come at the same time as the horse, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। Who is the horse? Figure it out. Okay. I think the audience will। हाँ दे पे। हाँ बट तो उसने लड़के की शक्ल नहीं दिख रही थी। हाँ तो प्रिंसिपल ने लड़की से बोला कि तू बता कौन है बता कौन है, ऑब्वियसली। हाँ। तो अब वो बंदा उसको, बंदी को जो जितना भी उसको टाइम मिल रहा है बात करने का उससे, तो वो कह रहा है कि प्लीज बताइए मैं तेरे से प्यार करता हूँ, शादी कर लो। 8th स्टैंडर्ड में कह रहा है उसको ये। और वो प्यार बंदी कि मैं तेरे शादी ही कर लो। शादी की तो मतलब ठीक है। उसने अब कि मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ और तू मेरे को मत फंसाया, मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, ये वो दिस। हाँ हाँ। फिर उसने नहीं बताया नाम, तो लड़की को सस्पेंड कर दिया। और लड़की छोड़ दी। जैसे ही लड़की को सस्पेंड किया, उसने ब्रेकअप कर लिया बंदे ने। फिर हाँ। तो ये सब This is- स्टूपिड, दिस इज स्टूपिड। बट दिस इज टिपिकल इंडियन कल्चर हाँ हाँ। कि भाई अगर लड़की लड़का मेकआउट कर रहे हैं तो लड़की तो को पकड़ो और उसको जेल में डाल दो। नहीं, या इफ यू सी क्राइम में भी लड़की की, भाई अगर मान लो कोई गलत काम हुआ है तो यू नो इट्स ऑलवेज लॉ में, आप लॉ में भी कि यू नो लड़की की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करो, लड़के को, हाँ लड़के लड़की की निकल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करो। हाँ, देयर हाँ। इज अ जजमेंट है उस पे, तो हाँ। निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें होता है कि विक्टिम की आइडेंटिटी को वो करना चाहिए प्रोटेक्ट, अच्छा बिकॉज देन पीपल विल अच्छा। हाँ। बट लड़के मतलब ये तो उल्टा हो गया ना कि लोग हाँ। लड़के को हमेशा द गाय द अक्यूज्ड विल ऑलवेज बी इन द हेडलाइंस। नहीं मेरा ये कहने का तो उसमें लड़की अक्यूज थी ना। हाँ आपके केस में। इसमें अक्यूज तो हाँ भाई पकड़ी गई, एविडेंस विटनेस थी वो अपने ही क्राइम में। हाँ उससे
हाँ ये तो है। कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा था उसके साथ, प्रिंसिपल कर रहा था। हमारा प्रिंसिपल दारू पीता था उस टाइम पे, नाम नहीं लूंगा। नहीं नाम क्या लेना, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स रम पी का के नाम तो बैठा। पता ही है, तो एवरीवन वुड फिगर आउट। नहीं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे, अब कौन से वाला जिस टाइम पे। हाँ पर इट वाज अ वियर्ड टाइम ऑल टुगेदर, बट अ गुड टाइम ऑब्वियसली। सो आई वुड नेवर लाइक, हमारे यहाँ ऐसे नशे वशे का कुछ सीन नहीं था, इतनी सारी चीजें, पर बहुत स्टूपिड। जैसे एक लड़के ने एक लड़की को थप्पड़ मार दिया जाके, बहुत पूरी असेंबली के सामने 10-12 थप्पड़ मार दिए, लड़की ही सस्पेंड हुई। And it was not sexism at that time because the evidence was that लड़की ने instigate किया था और कुछ किया था पहले, तो the girl got suspended. And normally you would not see this happen. That if a guy is hitting a girl, the guy will be thrown out of the school, definitely. But I think एक systematic bias था कि लड़कियों को ही scapegoat बनाना है। वो तो patriarchy ऐसे ही काम करती है। Ultimately, moral of the story is patriarchy. हाँ। Yes. So दारू पीता था principal। भाई ये कौन सा? Allegedly. अच्छा। हम थोड़ा क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल भी था ना हमारा, तो अच्छा हाँ, सेंट जेवियर था ना। हाँ। तो आपके यहाँ भी ऐसा था, पीटी टीचर और हिंदी मैडम का नहीं, हमारे स्कूल में पीटी टीचर और इंग्लिश मैम थी। शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल ना। नहीं, पर पीटी टीचर तो पीटी टीचर है, क्या उसको सिखाना इंग्लिश कितनी आती है उसको? हाँ, तो क्या हुआ, टूटी फूटी इंग्लिश से ही आप लड़की पटाते? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जो हिंदी टीचर थी ना, हाँ, वो मेरे दोस्त की मम्मी थी। ओह, तो अगर मेरा दोस्त अब देखेगा ये पॉडकास्ट, हाँ नहीं, इंग्लिश टीचर को तो हमारे पीटी टीचर्स पटा नहीं सकते थे। हमारे पीटी टीचर बेंच पोकेमॉन लगता था, बल्बसौर जैसा। तो he had no game। अच्छा। एंड बट रूमर था। रूमर तो होते ही है ना, रूमर तो रूमर ही होते हैं। एक बार किसी टीचर ने बात कर ली जाके, वही होता है कि कभी स्टाफ रूम से, या कभी जैसे टीचर्स के पर्सनल रूम्स भी होते थे, तो कोई टीचर किसी और मेल टीचर के रूम से निकले तो आ गई बोबा छिड़वा के आ गई, ये बच्चे यही करते हैं बच्चों को। That's fucked up now in retrospect, that's very, they should not say that about anybody, but और हमारे यहाँ तो ऐसा था कि पीटी, जब इंग्लिश मैम चली गई तो पीटी टीचर चालू हो गए। तो पीटी टीचर वाज द प्लेयर इन द गेम, कह सकते हैं। हमारे यहाँ तो हमेशा ही हमारे यहाँ पीटी टीचर प्लेयर्स ही नहीं थे, लगता ही नहीं था तो उनको देख के कोई स्पोर्ट खेला है इन्होंने आज तक लाइफ में। ये तो हमारे यहाँ भी थे। तो वो कोई स्टेट लेवल हॉकी प्लेयर थे, बट लगता नहीं था, पेट निकला हुआ था। बट हु डू यू थिंक बिकम, सॉरी, जैसे ना मैं भी डिस्कस कर रहा था किसी से कि प्रोफेसर्स और टीचर्स कौन बनते हैं। बचपन में तो हम बहुत ऐसे डरते थे कि वाओ शिट मैम आ गई। बट नाउ इन कॉलेज में मैं अपने देखता हूँ, या कहीं किसी और कॉलेज में, स्कूल टीचर्स का बता सकता हूँ। कॉलेज तो मतलब पढ़ाई तो क्या ही की हमने लाइफ में, लेकिन स्कूल में मुझे लगता है कि जो भी लोग अपने स्कूल में काफी खराब थे पढ़ाई में, वो टीचर बनते थे। बिकॉज मेरे स्कूल में मैंने जितना नोटिस किया है, टीचर्स वर रियली बैड, लाइक रियली बैड। और हमारा स्कूल जो है उसको कंसेक्यूटिवली जो है बेस्ट स्कूल इन उत्तर प्रदेश का अवार्ड मिलता है। कौन सा स्कूल है ये? मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा। बट मतलब मैं देखूंगा कंसेक्यूटिवली। बट मतलब भाई इतना, मतलब कोई भी बच्चा, आप हमारे बैच के, उसके पिछले बैच के, मेरा कैमरामैन भी उसी स्कूल में है, ठीक है, आप किसी भी बच्चे को, पढ़ाई अच्छी होती थी नहीं, ठीक है, बकचोदी होती थी 100%, ठीक है, लेकिन स्कूल वाज ऑलवेज द बेस्ट स्कूल इन एंटायर उत्तर प्रदेश। वो तो मैं कहा भाई ये क्या है भाई। एनुअल फंक्शन होता था 2 महीने का, एक महीने का तो एक्चुअली 1 महीना प्रिपरेशन होती थी, ड्रेस रिहर्सल होती थी, और 1 महीना रन अप टू द एनुअल फंक्शन। एक कोने को सजाया जाता था। और फिर क्या होता था एनुअल फंक्शन पे? वो तो सबको देश रंगीला है, देश रंगीला है, कमरों में रंगीली चल रही है, ये भी। हाँ, ये तो होता ही था। किसके, मतलब बच्चों की, टीचर्स की, या फिर बच्चों और टीचर्स की? नहीं, मैंने तो बच्चों की देखी है। अब बच्चे और टीचर्स भी कोशिश तो करते ही थे। बच्चे ज्यादा कोशिश करते हैं। आई थिंक टीचर्स ज्यादा कोशिश करते थे, लिटरली। अब मैं आपको, तुम्हारे स्कूल में क्राइम हो रहा था यूपी है। अरे मैं बताऊं, कितने लोगों से मैंने बात की है, कितनी लड़कियों से मैंने बात की है। श्योर। हाँ, मतलब अबाउट दिस, मतलब जब वो मेरी फ्रेंड बन गई कि भाई टीचर्स समहाउ द अदर लूड कमेंट्स मारते थे। अच्छा, जैसे मेल टीचर्स। हाँ, वो तो यार भाई, और सेक्सिज्म और पेट्रियार्की का इस लेवल पे था। मतलब मैंने अपने कई सारे फ्रेंड से बात की है, मतलब टीचर्स, और ये तो मैंने अपने सामने देखा है, फ्रेंड्स छोड़िए, मैंने अपने सामने देखा है कि भाई टीचर्स आधी घंटा एक लड़की से बात कर रहे हैं। भाई मैथ्स का टीचर है,
संदीप सर है, आई वुड नेम दैट गाय ओके बिकॉज भाई बहुत हरामी था। I'll protect my school but fuck that guy in particular. भाई वो बहुत ही ज्यादा ठरकी आदमी था, वेरी रॉन्ग पर्सन। लाइक भाई वो आधी घंटा एक लड़की से बातें किया जा रहा है, और वो लड़की जब बात करके निकल गई कह रही है कि ये साला छोड़ ही नहीं रहा था। Wherever you are, Sandeep sir, I hope you are dying in hell. not in touch with children. Yes, really. Yes. मतलब भाई मतलब वो दिख रहा था कि वो बंदा अलग से जो है सिर्फ लड़कियों पे मतलब दे आर मेकिंग देम अनकंफर्टेबल, और लड़कियां कहे कि हम कितनी बार कोशिश करें कि सर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन पावर प्ले हो जाता है ना उसमें कि क्या करे ये वो। एंड दैट्स ऑनेस्टली ऑन अ सीरियस नोट हर लेवल पे कॉलेज में भी यही होता है कोई ना कोई मेल टीचर या फिर, क्योंकि जैसे ही पावर प्ले बीच में आ जाता है ना, देयर इज अ पोजीशन ऑफ पावर, और उसमें आप ऐसे कर रहे हो तो दैट्स फक्ड अप, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एंड दैट शुड नॉट, a lot of things should not be, so let's just blame it on the patriarchy. पावर प्ले से मुझे याद आया, एक केस मुझे ध्यान आया, आई वुड वांट इफ यू कैन कमेंट, जो एक सीजीआई गोगोई थे जो अब राज्यसभा में हैं, उनका no जो comments no comments बिकॉज मैं एक ही चीज बोलूंगा, nemo judex in causa sua. अच्छा, it means that nobody should be a judge in their own cause. and he was the judge, and उन्होंने जस्टिस भी किया, आई थिंक, जो और लोगों को नहीं समझ में आया, बट no comments. काफी टिपिकल केस था वैसा। देन आप गए, आपका ग्रेजुएशन कहाँ हुआ? आईपी मेन कैंपस। अच्छा, द्वारका। तो आपका मतलब एक्चुअली कहीं निकला नहीं? तो डेफिनेटली आईपी यूनिवर्सिटी भाई फोर्थ बेस्ट कॉलेज है दिल्ली का। फोर्थ बेस्ट दिल्ली का। अच्छा, ठीक है, ऐसे ही था कॉलेज थोड़ा। मतलब जाना पड़ता था कॉलेज की? ऐसे ही जाना, मैं रोज जाता था, क्लास से एक भी बार नहीं आता था, कॉलेज रोज आता था मैं विदाउट फेल, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब मैं कॉलेज नहीं गया। अच्छा, अटेंडेंस पर 8% थी मेरी। किसी कुछ ना कुछ करके हमेशा निकालना ही पड़ता था। 75 थी मैंडेटरी ऑफ कोर्स। तो हाँ, इट वाज एन एक्सपीरियंस, बट लॉ स्कूल हमेशा ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि देखो नॉर्मल कॉलेज होते हैं 3 से 4 साल के, जब एक वो FY UP आया था बीच में, वो 4 साल का करते थे, DU को भी कुछ ऐसा था, पता नहीं यार, बट नॉर्मल कॉलेज 3 साल के होते हैं। अब हमारा 5 साल का है। अब जब तुम थर्ड ईयर में हो तो तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे दोस्त है वो शादी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अब तुम कॉलेज में हो ब्रो अभी, तो तुम्हें एकदम से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है कि ये क्या हो रहा है। तो तब टूटता है इंसान थर्ड ईयर में, क्योंकि अभी तो आधा कॉलेज पढ़ा है। इससे पहले चलो हो गया, फर्स्ट ईयर में तो मस्ती चल रही होती है, 10,000 दोस्त बना के, फिर एकदम से पता चलता है कोई एक ही दोस्त है, फिर और लोग अपनी पर्सनालिटी ढूंढ रहे होते हैं ना कॉलेज में। फर्स्ट ईयर में अब नुक्कड़ नाटक वालों को पता नहीं होता ना कॉलेज आने से पहले कि वो नुक्कड़ नाटक, वो स्ट्रीट पे बहुत जोर से चिल्ला के कान फाड़ सकते हैं, उनको ये बात पता नहीं होती है। फर्स्ट ईयर में उनको पता चलती है ये बात। अब कोई गाना बजाने वाला है, कोई मूट कर, जैसे हमारे यहाँ मूट कोर्ट्स होते थे, मूटर्स हैं, डिबेटर्स हैं, तो ऐसे स्प्रेड होते जाते हैं लोगों को। अपनी अब नशेड़ी है, गांजा फूकना तो उनकी शुरुआत से ही अलग चली गई, दारूबाज है वो चले गए। दारूबाज तो आई थिंक वापस नहीं आ पाए कभी। हेलो, रिकवरिंग अल्कोहलिक। ओके, और इससे आया मैं बियर पी सकता हूँ पॉडकास्ट के बीच? 100% यू कैन। ओके, फिर उसके बाद 4th 5th ईयर तो ऐसा लगता है 5th ईयर तक तो BA LLB था। BA LLB, या। अच्छा, तो इसमें ऐसा कुछ सीन होता है ना कि 3 साल में आप BA करके निकल सकते हो? यार वो होता तो है, बट फिर पॉइंट ही क्या था ये करने का? अब यही करना था तो तुम DU से कर लो, कहीं और से कर लो, कहाँ द्वारका जा रहे हो तुम, वहां से 3 साल में BA? कोई नहीं निकला, मेरे को नहीं याद कोई भी निकला हो BA करके। वो कहते थे फर्स्ट ईयर में कि अगर नहीं लगा सही तो निकल जाना BA करके। तो फिर बीच में तुमने लॉज के सब्जेक्ट क्यों पढ़े 3 साल तक? BA की डिग्री मिलेगी भी कि नहीं? अगर मिल जाएगी, मिल जाती है, बट 2 साल बाद। भाई डिग्री तो आजकल मिलती ही नहीं, मिलती 2 साल डिग्री तो मिलती ही नहीं है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ढूंढो तो पता नहीं कहाँ मिलेगी। नाइस। तो फिर मतलब कॉलेज खत्म हो गया, उसके बाद क्या जर्नी रही आपकी? कॉलेज खत्म हो गया, उससे पहले मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। अच्छा, यूएस में? हाँ, तो देख मैं आई वाज ऑलवेज अ लॉस्ट पर्सन इन द सेंस दैट मुझे पता था कि कुछ तो करना है लाइफ के साथ। ऑब्वियसली। तो नहीं कई लोग होते हैं भाई, उन्हें कुछ नहीं करना। अब लगता है ऐसा, पर उस टाइम तो था। पर डायरेक्शन कुछ सेंस थी नहीं चीज़ों की, तो जो बोल दिया किसी ने, कहीं सुन लिया कि स्पोर्ट्स लॉ है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो स्पोर्ट्स लॉ भी कर लेते हैं। तो स्पोर्ट्स लॉ की ढूंढी, खुद से ही कुछ पता था नहीं, स्पोर्ट अप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर हो गया, स्कॉलरशिप मिल गई। अब यूएस, मेरे को बचपन से यूएस तो जाना था, ऐसे कि सपना था कि यूएस जाने एक बार। पेरेंट्स के पास पैसा भी था, सपोर्ट किया उन्होंने बहुत, प्रिविलेज तो ऐसी होती है। फिर भेजा, गए 1 साल वहाँ पे, अब मायामी है।
हाँ तो नाइस। पढ़ाई तो होती ही थी बट बाकी काफी पढ़ाई की होगी। बहुत बहुत रोज पूरे टाइम पढ़ाई अच्छा। पढ़ाई होती थी बस। अच्छा, तो पेरेंट्स ने आपके बोला नहीं कि मायामी जा रहे हो बेटा? उनको थोड़ी पता था मायामी में क्या होता है। तो उनको नहीं पता, मतलब वो आई थिंक दे आर दैट वेल ऑफ कि उनको पता होगा। नहीं उनको नहीं पता था ना। अच्छा, दे आर दैट वेल ऑफ बट हाँ। उनको मायामी का आइडिया, उनको नाम सुना था बस मायामी। अच्छा लोगों को तो यही नहीं पता होता मायामी यूएस में भी है। अच्छा फ्लोरिडा में स्पेशली। अच्छा जैसे अब हवाई है हाँ तो हवाई भी यूएस का पार्ट है। पोर्टो रिको है वो भी यूएस का पार्ट है, बट लोगों को ये चीज़ ऐसे तो वैसे ही मायामी, उनके कोई आइलैंड था कहीं पे। हाँ। पोर्टो रिको के साथ तो बोलते हैं ना कि उनको वो नहीं है वोट देने का, दे डोंट हैव द राइट। कुछ है सीन तो है उनका। यूएस सेनेट में वो वोट नहीं दे दे सकते। वांट टू बी, हाँ मे बी देन दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट। कॉलोनी है ना, हाँ एग्जैक्टली। तो कॉलोनी को वोट थोड़ा देंगे, वो तो चीज। तो मायामी स्टेट है यार पोर्टो रिको, स्टेट की तरह काउंट होता है। 50 स्टेट्स में पोर्टो रिको अच्छा नहीं काउंट होता, सॉरी यार माय बैड। हाँ कॉलोनी है वो, एडिशनल जो ऐसे वो बना के रखते हैं अपना। तो यूएस में कैसा रहा आपका, मतलब डिड यू एंजॉय यूएस, लैंड ऑफ द फ्री? लैंड ऑफ द फ्री तो इट्स फॉर ओनली फॉर वाइट बॉल्ड मैन। ओके तो उन्हीं का लैंड ऑफ द फ्री है। पर अच्छा, मतलब डिड यू रियली फेस रेसिज्म एंड? बहुत ज्यादा भाई, मैं तो एक बार गोली पड़ने वाली थी मेरे को। अच्छा, मतलब ऐसे ही चल ठीक है अब सीरियसली? हाँ देख एक एग्जांपल से बताता हूँ कि कैसे डिफरेंस क्या होता है। हाँ छोटी छोटी चीज़ों में होता है, कई बार मेजर चीज़ों में भी हो ही जाता है। हाँ एक मेरे घर पे मैंने एक पार्टी थ्रो की, बारबेक्यू था एक्चुअली, कोई पार्टी नहीं थी। और मेरे फ्लैटमेट थोड़े छोटे थे, बच्चे थे। अब मेरे दोस्त मास्टर्स वाले थे, मास्टर्स के सारे इंटरनेशनल बहुत बड़े, मतलब 30 35 40 50 साल तक के लोग आए हुए थे। और ये 21 साल के फ्रेशर्स वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। तो वो उन्होंने उनको बुला लिया। उसमें से कोई एक बच्चा आ गया श्रूम्स और एसिड करके। और ना मेरे पास वीडियोस भी हैं ऑब्वियसली। अब पार्टी चल रही है, वो बंदा ना उसने अपने सारे कपड़े उतारे, वो ना भागने लग गया, चिल्लाते हुए भागने लग गया बहुत जोर से। अच्छा ठीक है, तो लोग उसके पीछे भाग रहे, वो सड़कों पे भाग रहे, चिल्लाते, किसी ने 911 बुला दिया। अच्छा भाई 22 पुलिस की गाड़ियाँ, 10 एम्बुलेंस, फायर ट्रक सब आ गया। अच्छा ठीक है, वो बंदा नंगा खड़ा हुआ है और उस पर टेजर लगा के खड़ी हुई है पुलिस। तो उसको, और वो जिस हिसाब से हरकतें कर रहा था ना, वो पुलिस पे भी चार्ज कर रहा था। तो उसको टेजर मारे 3, तब जाके वो गिरा और तब भी चिल्लाता रहा। वो जो इलेक्ट्रिक गन होती है ना, टेज कर दिया उसको और वो कांपता रहा और चिल्लाता रहा फिर भी। और हमारे यहाँ तो वो छोटी वाली लाठी होती है ना, उससे मारते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है यूएस वाला पुलिसिंग समझना। हमारे यहाँ तो वो इतना एफर्ट ही नहीं करते। हाँ, कि भाग रहा नंगा तो 20 लोग भाग रहे हैं हमारे से, 3 नंगे यहीं बैठे हैं तो क्या इनको पकड़ूं मैं, ये तो है। पर यूपी में तो मतलब वैसे यूएस और यूपी इस सेंस में सिमिलर है कि अच्छा गन सब रखते हैं। हाँ लिटरली लैंड ऑफ द फ्री है यूपी, तो लैंड ऑफ द फ्री है। हाँ। यस, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था खलीद। वो था यूएस से, वो उसको कंटेन कर रहा था। वो पुलिस वाले उस पे गन पॉइंट कर रहे हैं, अब वो ब्राउन है। मैंने कहा तू हट जा भाई, वो तेरे को गोली मार देंगे 1 सेकंड में। वो वाइट था बंदा, ठीक है, उसको इस पे गन पॉइंट कर रखी है, वो उसको रोक रहा है बस। वो उसको जानता भी नहीं था। अच्छा, तो मैं उसको जल्दी से, मैं भी सीन में, मैं उसको, हम साइड हो गए। वो उसको उन्होंने पकड़ के ले गए, फिर उसको छोड़ दिया। जो बंदा था वाइट बंदा, उसको छोड़ दिया। कोई इंटरनेशनल छोड़ना उसी ले लेते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में होता है, मतलब मैंने भी फेस किया, लोग जैसे जिस तरीके से बिहेव करते हैं, बात करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, वो तो है ही, इट विल ऑलवेज सीप इन वेरी इजीली। ओह, मेरे को तो लगा भाई टॉप कंपनीज के सीईओ बन गए हैं सब, ऑल इंडियंस आर रॉकिंग। भाई मैं तो गया नहीं यूएस। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो मतलब इंडियन ओरिजिन है ना, तो इंडियन, इसको तो शौक है क्लेम करने का, इसको भी क्लेम कर लो, उसको भी क्लेम कर लो। बंदा कभी आया नहीं इंडिया, इसको क्लेम कर लो। ठीक है। तो फिर उससे अगर देखो टॉप पे सारी पोजीशंस पे इंडियंस हैं, तो व्हाट डज दैट टेल यू? दैट इंडियंस आर फकिंग स्मार्ट। वी ऑलरेडी नो दिस, वी आर स्मार्ट। बट बाकी लेवल्स पे और क्योंकि हम इतने सारे हैं तो हम होंगे ही ना उस सिस्टम में, कहीं ना कहीं लगे होंगे। और होते हैं लोग, इंडियन स्मार्ट है, कर लेंगे, बट दे विल हैव अ ग्लास सीलिंग ऑफ देमसेल्व्स। एवरी माइनॉरिटी विल हैव अ ग्लास सीलिंग कि तुम इसके ऊपर नहीं जा पाओगे। अच्छा, तो यू रियली नीड टू बी वेरी 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 एक्सेप्शनल। एग्जैक्टली। उसके अलावा भी कि तू सोच कि मैं 20 साल यहाँ रह चुका हूँ, 25 साल यहाँ रह चुका हूँ, अब मैं वहाँ जाके करूंगा। अब जो भी मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, या जो भी इंटरनेशनल लोग आते हैं, उनके लिए ब्रेक इन करना, अब उन्होंने न्यूयॉर्क बार क्लियर कर लिया। उनके लिए अब वो बहुत मोस्टली इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, कोई केटरिंग के बिजनेस में चला गया, कोई ऐसे चला गया। तो ऐसा नहीं है कि केटरिंग का बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वह में वो केटरिंग का बिजनेस कर रही है।
कि भाई इंडिया यूएस नहीं छोड़ना कुछ भी हो जाए। हाँ वो है, रेसिज्म झेल हाँ लोगों को है कि ग्रीन कार्ड चाहिए, करना है, झेल लेंगे, सब कर लेंगे, बट नहीं छोड़ना। हाँ बट मेरे को उस चीज़ की कभी कोई अपील दिखी नहीं। अच्छा। कभी मैं क्या कर, मेरे को लगता था जिस टाइप का इंसान मैं हूँ भी, मेरे को तो वैसे ही कोई मार देगा गोली एक दिन। तो उससे बेटर है कि यहाँ पे कम से कम अनलाइसेंस्ड रिवॉल्वर से तो गोली खाओ। सही बात। कट्टे का तो ये है ना कि दूसरे के हाथ में भी फट सकता है। वहाँ तो लाइक AR लेके घूम सकते हो तुम फ्लोरिडा में एज अ प्राइवेट सिटीजन। मेरे एक दोस्त के पास सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी ऐसे ही, फॉर व्हाट नथिंग। 21 साल का था वो। आपने भी चलाई वहाँ पे राइफल? नहीं चलाई नहीं, मैंने चलाते हुए देखा था उसको। अच्छा। मैंने तो या ट्राई तो करना चाहिए था, ये तो ड्रीम है, मतलब एक बार AR सब चला रहे लाइफ में। ठीक है, जब मौका मिलेगा तब चलाएंगे। ऐसा कुछ हरियाणा क्रॉस करते ही नहीं भाई, होम डिलीवरी। NCR में तो होम डिलीवरी। नीरज बवनिया के नाम से फेसबुक ग्रुप्स है। अच्छा देखे? नहीं मैंने नहीं देखे। नीरज बवनिया पता है कौन है? नहीं। वो कुछ दिल्ली का सबसे फेमस गैंगस्टर है जो इस टाइम पे जेल में। तो उनका ना इट्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वो नजफगढ़ की साइड है। तो वो गन्स फेसबुक ग्रुप्स होते हैं। ये मैंने देखा कि सारे जो फेमस गैंगस्टर सब जेल में ही है। ऐसे भाई जेल से ही कर रहे हैं सारा काम। ये लॉरेंस बिश्नोई भी शायद जेल में ही है कि नहीं? जेल आई डोंट थिंक सो। अच्छा कनाडा में वो? कनाडा में वो, हाँ पता नहीं मेरे को। आइदर यू आर इन जेल और इन कनाडा। कैनेडियन गवर्नमेंट सबको रख लेती है। हाँ तो उनका वो अब क्या कर रहे हैं, वो उनकी भी इट इज बैकफायरिंग ऑन देम। हाँ उनके भी इमिग्रेशन लॉज और मतलब काफ़ी उन्होंने अभी चेंज किया है। बीच में एक वो आया है कि स्टूडेंट्स को अब इतने टाइम का वीज़ा नहीं मिलेगा अब। अच्छा। तो वो भी भगाने की ट्राई कर रहे हैं, अब नहीं ले रहे वो इतना। जो कनेडियन ड्रीम भी है ना, इंडियंस का कनेडियन ड्रीम है, वो भी सैचुरेट हो रहा है वहाँ। मेरे बहुत सारे दोस्त अभी गए, सब बता रहे हैं द सिचुएशन इज नॉट दैट एज इट सीम्स। बट मेरे हिसाब से इंडियंस कोई ना कोई जगह तो ढूंढ ही लेंगे। इंडियंस तो कोई ना कोई जगह ढूंढ ही भाई मैं पेरिस गया था, मैं बता रहा हूँ इंडियंस जगह कैसे ढूंढते हैं। पेरिस गया था, हम 3-4 दोस्त घूम रहे थे आईफिल टावर के नीचे। एक पंजाबी बंदा है, कह रहा भाई शैम्पेन पियोगे? मैंने कहा यार ये अभी शैम्पेन, कह रहा भाई यहाँ आके शैम्पेन से ही सेलिब्रेट करते हैं। मैं कहा सेलिब्रेट क्या करना है, आईफिल टावर देख लिया, अच्छा है, 10 मिनट बैठते जाते। कह रहा भाई शैम्पेन पियो, सस्ते में पिलाऊंगा। मैं कहा भाई यार तू कहाँ से क्यों, मतलब भाई। बट एंटरप्रेन्योरशिप देखो भाई उस बंदे की। भाई आईफिल टावर के नीचे वो शैम्पेन बेच रहा है। आरएस बोल रहा होता ना, तो आरएस पे लोग आई थिंक तब पी लेता कोई। हाँ और भाई मैंने तो मना कर दिया कि वो शैम्पेन साला 15 यूरो की बेच रहा था। 3 यूरो की शैम्पेन मिलती है अभी आधा किलोमीटर आगे जाओ। पूरा स्कैम है, इट्स अ स्कैम। भाई मेरे फ्रेंड ने कहा कि नहीं भाई ये बात सही कह रहा है भाई, यहाँ पे खरीदनी चाहिए शैम्पेन। इट इज द मोमेंट टू सेलिब्रेट द पेरिसियन ड्रीम। मैं कहा तू अभी 1 घंटे में वापस जा रहा है, कह रहा है भाई मूवमेंट तो जी लूं। खरीदा साले ने 2 शैम्पेन। सही है भाई, मैं एक रुपए नहीं दे रहा। आई थिंक सरदार अच्छे सेल्समैन भी होते हैं तो उनकी कन्विंसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। मैंने उससे पूछा कि भाई व्हाट इज योर स्टोरी, तो कह रहा भाई वही बोट से इधर उधर आके चल रही है कैसी भी जिंदगी। मैं कहा इंडियंस कहीं भी ब्रो, कहीं भी मैं जितनी कंट्रीज जहाँ भी गया हूँ हर जगह ही मिलते हैं। और एक जगह मेरे को याद है, फूको आइलैंड्स है वियतनाम में। वहाँ गया था मैं, वहाँ 3 दिन तक मेरे को इंडियन नहीं मिला था। अच्छा। फिर मिले। ठीक है, जो भी मतलब हम इतने सारे हैं ना, हम हर जगह पहुँच जाते हैं। जो अगर पेरिस में देखो याद होगा, नहीं सॉरी ये तो एम्स्टर्डम है। वहाँ पे सारी जो दुकानें होती है ऐसे हर जगह गणेश शॉप और ये वो ओल्ड बाय पाकिस्तानी या बांग्लादेशी होते हैं, वो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि वो इंडियंस है। क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तानी की इमेज वैसे ज़्यादा खराब है। वो तो है। और वो वहाँ पे जो उनके ओनर्स होते हैं सारे, जैसे किसी भी मेन स्ट्रीम सिटी में ना, जैसे जहाँ पे यहाँ पे हौस खास विलेज है, तो ऐसी स्ट्रीट्स और ऐसी जगह बिल्कुल स्कैम जगह है, सारी मेजर सिटीज में होती है। तो वहाँ पे मोस्टली द शॉप्स आर ओन्ड बाय पाकिस्तानी, बांग्लादेशी एंड इंडियंस। अच्छा। एंड दे ऑल क्लेम टू बी इंडियंस। हाँ ये मैंने फ्रांस में भी देखा, कई जगह पे होता है कि श्रीलंकन एक बंदा था, पूरा फ्रांस पूरा सिटी बंद है, वो धीरे से अपनी दुकान खोल के बैठा था। उसने कहा कि भाई मेरी दुकान खुली रहती है, बस आप आके इधर उधर टहलना, मैं पकड़ लूंगा आपको। और आते ही जैसे मैंने उसे कहा कि भाई एक शैम्पेन दे दे, चिप्स का पैकेट दे दे, तो उसने कहा भाई जल्दी लेके निकल भाई जल्दी लेके निकल, टाइम नहीं है ज्यादा। शैम्पेन बहुत ज्यादा तुमने पी फिर? भाई मैं रहता था रॉन्स करके एक शहर था, दैट इज द शैम्पेन कैपिटल ऑफ पेरिस। तो वहाँ शैम्पेन बनती थी, बनते से ज्यादा वहाँ सस्ती मिलती थी। और सब जगह 10 यूरो की मिलती है, 3-4 यूरो की मिलती, 250-300 रुपए की। तो शैम्पेन कम्स फ्रॉम दैट प्लेस ओनली, राइट? वाइन एंड शैम्पेन का पूरा प्रोडक्शन हब है। शैम्पेन सिर्फ उसी चीज को कह सकते हैं जो वहीं से आती है, बाकी चीजें शैम्पेन नहीं होती है। वो शैम्पेन आर्डेन करके एक जगह भी है, वही चीज है। लेकिन इंडिया में सब बनता है उसका। तो
कुछ बात करते हैं लाइक वेरी फेमस केसेस एंड ऑल. सबसे फेमस तो आजकल जो अभी साल डेढ़ साल में हुआ एम्बर हर्ड, जॉनी डेप. लाइक लिटरली आपने यू शिट ऑन द केस वाली चीज है दैट हैज हर्ड. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट केस? डिड यू रीड अबाउट दैट केस लाइक कि व्हाट वाज द एंटायर इशू? नहीं, एक्चुअली नॉट. उस टाइम पे फॉलो किया था जो भी लाइक थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया. हाँ. बट क्या हुआ था फाइनली? सेटलमेंट हुआ था? सेटलमेंट नहीं, उसके एम्बर हर्ड के अगेंस्ट हुआ था. या एम्बर हर्ड had to pay a lot of money. She had to pay a lot of money to charities, right? Yeah. But she did not. No. And then what happened? No, she paid. She paid. Yeah, Okay. she had to pay. भाई यूएस में पे करना पड़ता है. हाँ. सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते. ये इशू है वहाँ का. मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट हर केस लेता भी कहाँ है. हाँ, इंडिया में भी बहुत लिमिटेड जुरिसडिक्शन है. इंडिया ही एक कंट्री है जिसके हमारे सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जुरिसडिक्शन है. हम हर चीज उठा लेते हैं. PIL, अपील्स, ओरिजिनल सूट्स, ट्रांसफर पिटिशंस, ये सारी चीजें. तो जो हमारी जितनी वाइड जुरिसडिक्शन है किसी वहाँ, तो मैंने अभी पढ़ा था ये स्टार्ट कि एवरेज वहाँ पे एक साल में द सुप्रीम कोर्ट टेक्स अराउंड 40-50 केसेस. अच्छा. हाँ, और यहाँ पे तो एक दिन में ही 40-50 केसेस से ज्यादा ही होता होगा. बहुत. यहाँ तो एक कोर्ट में हाँ लाइक बहुत. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक दिन में 10-10 केस ले रहा है. 10 क्या? हाँ, उतने मतलब हेयरिंग कितनी हो पाती है वो तो पता नहीं, लेकिन कॉज लिस्ट तो होती है पूरी 50-50 केस की हर कोर्ट की होती है कम से. भाई साहब एपिक लेवल पे भाई काम होता है यहाँ पे. इतना होता है भाई. बट तो फिर हर जगह क्यों तारीख पे तारीखें चली जा रही है? क्योंकि वॉल्यूम बहुत, लोग इतने ज़्यादा हैं और वॉल्यूम इतनी ज़्यादा, लिटिगेंट्स इतने लिटिगेंट से इतने इश्यूज हैं और उसके बाद हर मैटर में इतनी टेक्निकलिटीज. द प्रोसीजर इज़ वेरी टेक्निकल. अच्छा. तो वो करना, और लोग हमेशा जैसे कभी लॉयर रेडी नहीं है, कभी विटनेस रेडी नहीं है, कभी क्लाइंट रेडी नहीं है, कभी जज नहीं आया, जज इज ऑन लीव, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया. तो बिकॉज द वॉल्यूम इज सो मच एंड इतने फ्रिवलेस केसेस भी हैं, लोग केसेस पे डालते जाते हैं. तो लाइक व्हाट 44,000 के बैकलॉग पे चल रहे हैं इस टाइम पे. शायद हम 44,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट, नहीं मे बी मच मोर देन दैट. हाँ, करोड़ों, 4-5 करोड़ केस तो इंडिया में है. हाँ एग्जैक्टली. हाँ भाई कोई तो तरीका ढूंढना पड़ेगा भाई. केस जजेस भी तो कम है ना, जैसे 30. तो मेरे आज तक ये नहीं समझ आया है सेंट्रल डिलेमा कि भाई अगर जजेस कम है तो बढ़ा दो. मतलब और क्या करोगे भाई? और कोर्ट्स खोलो भाई. अब 4.5 करोड़ केस तो तुम 450 साल में नहीं कर पाओगे. कुछ करते हैं, बनाते हैं, बढ़ाते हैं रोस्टर पर. ऐसे इतना सिंपल नहीं है ना कि बस जजेस, अब देख नोटिफिकेशन आता है, जजेस भी आते रहते हैं, वैकेंसी फिलअप होते हैं. इतनी टेक्निकल पोजीशन है कि हर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसे ही नहीं बन सकता. हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट तक केस ही क्यों पहुंचने देना है, नीचे से ही सुलटा दो. लेकिन भाई सुलटाने का मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस ऐसे नहीं है कि पहुंचता है सिर्फ अपील एपलेट जुरिसडिक्शन होती है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होती है. हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट आल्सो हैज एन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, यहाँ पे सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. अच्छा. PILs वगैरह जो होती है वो सीधे डलती है. या बेल अपील. आजकल तो अपील है ना, वो तो बेल में तो आजकल हर बात में ही लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं. हाँ बट वो तो केजरीवाल तो हाँ, पर हाई कोर्ट वो तब होता है जब हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया होता. हाँ, या ट्रायल कोर्ट ने रिलीफ तब जाता है. वो एपलेट जुरिसडिक्शन है कि वो हाई कोर्ट के. लेकिन मेरे हिसाब से बेल तो आज भी केस बाय केस पे हो गई है. इफ यू आर वेरी हाई प्रोफाइल तो सुप्रीम कोर्ट उठा ही सकता है आपका. यार वो तो होगा ही ना, उठाना तो पड़ेगा ही. अब पर नहीं, जैसे अब उमर खालिद है, उसकी तो बेल हमेशा ही डिसमिस मतलब एडजर्न होती रहती है. हाँ. तो इट ऑब्वियसली इट्स अ पॉलिटिकल गेम इन लॉट ऑफ सेंसेस. अब केजरीवाल है, कुछ भी कहो, है तो सीएम ना. कोई एकदम हाई प्रोफाइल लॉयर उसका अगर केस उठाए, आई थिंक फिर हो सकता है. जैसे अभिषेक मनु सिंघवी जो है, उन्होंने उठाया उनका केस, तो पूरी आम आदमी पार्टी को ही निकाल दिया वापस. वाह, आ जाओ सड़क पे लड़ो. दे हैव द फंड्स टू डू दैट. और उसके बाद अब ये कांग्रेस को ही रगड़ेंगे सबसे पहले. पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी उनकी वहां पे ना. वो उमर खालिद UAPA के उसमें है ना वो. तो दैट्स लाइक अ रियली टफ एक्ट in the sense that or nobody wants to, lot of people, high profile people would not want to touch that. But even then high profile people are associated and they try to, तब भी नहीं हो पाता. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि अब depends on lot of other circumstances, the facts and then the judges and then the political pressure and then this and that. But आपने मतलब have you read something about the आम आदमी पार्टी case? हाँ थोड़ा बहुत जितना मतलब do you think कि there is some matter, there is some meat in the matter or it is like political? आप 2-3 वर्ड में बता सकते हैं और कोई लीगल जार्गन भी दे सकते हो. Okay. Something to Google for people. Something to Google for हर चीज पॉडकास्ट में डायरेक्ट नहीं बताएंगे. हाँ. This long for somebody to be in the jail and like अभी जो order आया है इसमें ये है कि the CBI did not need to arrest him
Kejriwal and keep him in custody for this long because the evidence was not there and इतने टाइम तक तुमने उसको रख लिया and you did not have prima facie evidence. तो उसकी वजह से it was not justified and for almost 1 year Manish Sisodia कितने टाइम अब सारे बाहर आ गए ना because there were grounds for bail and now the elections are also over. In the sense that जो main election निकल गए उसके बीच में इन्होंने करके रखे तो obviously there is something political going on, right? It's not that simple and होता है यार, ठीक है, स्कैम्स होते हैं, चीजें होती है, हर गवर्नमेंट में बहुत वो होता है. अब यहाँ पे मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन कि it was easy to convince the public that there was a scam because it was related to alcohol. If it would have been अगरबत्ती का scam तो कोई इतना नहीं चढ़ता केजरीवाल पे या किसी भी आम आदमी पार्टी पे, but the stigma attached to it and that is what they were trying to break and that is what they were trying to do. तो इन्होंने अपना स्लोगन निकाला कि दिल्ली को दारू की सिटी बनाना चाहती है आम आदमी पार्टी and people will turn against alcohol. और दिल्ली दारू की सिटी है भाई, नोएडा हरियाणा से दारू गाँव. हाँ, तो ये मतलब मुझे नहीं समझ. आई थिंक एक दिल्ली गवर्नमेंट अगर होगी तो फॉर देम इट वुड बी, मतलब जो उन्होंने किया दैट वुड बी अ वाइज डिसीजन. पता नहीं पैसे खाए या नहीं खाए, बट इट वुड बी अ वाइज डिसीजन कि भाई सारा पैसा तो हरियाणा निकाल ले जा रहा है, तो हम क्या हैं, हम नंगे घूम रहे हैं भाई. हम नोबडी, ये लोगों को पता ही नहीं होता, लोगों को दारू ये केजरीवाल ये है, सबको अपने इंस्टाग्राम कमेंट्स पे या फेसबुक कमेंट्स पे दिखाना होता है कि मेरी पॉलिटिकल ओपिनियन या चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को अपना ज्ञान चोदना है. तो ये चीज people don't understand what is happening. It is hard for us to understand what is happening. तो politically तो I'm glad कि he's out now. So you will vote for her? Maybe. Oh nice. We got a app supporter. मैं vote नहीं करता हूँ actually. क्यों? I have my personal reasons. Okay. It's not a. I think I can. It's मेरे को मतलब ये क्वेश्चन हमेशा यही रहता है कि लोग मुझे वोट क्यों नहीं, इतना तुम वो करते हो. मेरे को लगता है कि वोटिंग से ज़्यादा जो मैं अपना काम करके सोए हुए कर सकता हूँ और वोट्स को आई वुड डू दैट रादर देन वोटिंग. Maybe the idea will change by next elections and it's not a very easily accepted thing that a person is not voting. And then तो hypocritical है ना कि तुम इतना बकचोदी कर रहे हो, इतना political comedy करके तुम खुद ही वोट नहीं कर रहे हो. अरे मैंने खुद I was convinced एक दो argument से, तो मैंने एक इलेक्शन में वोट नहीं किया था. Okay. और आर्गुमेंट बेसिकली ये था कि अगर आपका वोट, मान लीजिए देयर आर सो मेनी पीपल, तो आपका वोट जो मार्जिनल वोट है इट वुड नॉट मेक अ मच डिफरेंस. एग्जैक्टली, वो तो होता है. और अभी तो एक वो भी था ना कि नोटा का भी अगर आएगा, इफ द नोटा कैंडिडेट गेट्स सिलेक्टेड, in the sense that if the nota gets majority then there will be re-elections again. ये तो नहीं हुआ ना, ये नहीं हुआ अभी. कभी हुआ नहीं. कोर्ट में एक दो बार ये केस आया था ना कि नोटा का उसमें कुछ बहुत एक ना टेक्निकल पॉइंट था उसमें, मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन ऐसा था कि म्युनिसिपैलिटी लेवल पे ऐसा होता था कि जब नोटा होता था तो री-इलेक्शंस होते थे. अच्छा. और जो हाई लेवल पे था तो नोटा का ये हो गया कि जो सबसे टॉप पे कैंडिडेट होगा सेकंड नेक्स्ट टू नोटा दे विल विन. तो द केस वाज दैट जो म्युनिसिपैलिटी लेवल पे फॉलो हो रहा है वो भी तो टॉप लेवल पे फॉलो होना चाहिए. तो ये केस था मुझे इवेंचुअली, तो आई डिड नॉट फॉलो अप कि हुआ क्या उसमें. नाइस. तो नाउ वी विल डिस्कस सम weird laws because with a comedian you don't discuss this. I'll take a sip if I find a law weird. Okay. So one weird law I would say कि in Andhra Pradesh you need to have a good teeth for traffic police police. Yeah. So this I found it really weird. क्या उसका लॉजिक क्या था? उसका लॉजिक I think ये था कि I don't know, I forgot the logic. हाँ, मेरे को भी नहीं याद है, मैंने पढ़ा है ये चीज. हाँ. ठीक है. We'll cut this. Then like it's all smiles with the traffic police and हंस के बात करनी पड़ती होगी ना उनको. जैसे मायामी में ही एक लॉ है, अब मायामी से आए हो. It is illegal to imitate animals. Okay. Even if you just tease someone. Yeah, because वहाँ पे इतने ज़्यादा जानवरों को चोदते हैं ना फ्लोरिडा के लोग. So they are given that sort of respect in the society. Not really, of course. But हाँ, हो सकता है. मैंने ये लॉ नहीं पढ़ा है, but वहाँ पे मायामी में एक लॉ है that you can go topless. In the sense women can walk topless and it's not illegal there. I think दिल्ली में भी लोग ये लॉ चाहते हैं. हाँ, लॉ चाहते हैं. हाँ. अंकल तो फॉलो करते ही है ये लॉ. लेकिन क्या कर सकते हैं. वो तो आई थिंक वो सबके घर में होता ही है कि आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन अ मैन बिकम्स अ फादर कि भाई मेरे कपड़े नहीं, मैं आई हैव नॉट बिकम अ फादर बट आई हैव गॉट अ
नो आई एम नॉट मैरिड, हाँ तो क्या होगा, बाप बनने के लिए शादी की जरूरत थोड़ी ये बात होती तो है। सही है। पर डैड बॉर्ड है तो मैं भी कई बार मजे के लिए बनियान पहन के छाती के बाल निकाल के ऐसे खड़ा हो जाता हूँ कि I think it's a feeling that a man wants in his home. थोड़ा डोमेस्टिसिटी लगता है, बट हाँ ऐसे इट्स शॉर्ट लिव्ड फीलिंग मे बी। हाँ one more thing है, in Maharashtra sale of chewing gum is banned. तो you can not sell them but you can buy them, like take them, जो भी। Obviously sale ban है तो अब सब तो कुछ सेल तो अब गन्स की भी बैंड है, हाँ। या फिर दारू की भी गुजरात बिहार में तो भाई बिहार में दारू। अब ये पॉडकास्ट बिहार में नहीं हो रहा है, पता है यूएस मुझे में, उठा के ले जाएंगे लोग। यूएस में नहीं, सॉरी, सिंगापुर में च्युइंग गम्स ही बैंड है ऑल टुगेदर। यू कैन नॉट हैव पोजेस अ च्युइंग गम। ओह ये आई थिंक ये लॉ महाराष्ट्र में ही हो सकता है कि सेल बैन कर दो, लेकिन और चीजें चालू रखो। यू नो दिस इज सम आई थिंक लॉयर्स दिमाग इन दिस कि इसकी सेल बैन कर दो। क्या लॉजिक है? I don't think there is any एक्साइज logic. टाइप चीज होगी या क्या होगा? मेरे हिसाब से Public- बैड हेल्थ ये बैड हेल्थ च्युइंग गम्स। हाँ भाई वेप बैन कर दिया। वेप तो बैड हेल्थ है ना, क्योंकि देयर इज नो कंक्लूसिव स्टडी भाई वेप से बैड हेल्थ। एग्जैक्टली, देयर इज नो कंक्लूसिव स्टडी, बट इट हाँ, डजंट तो- मीन दैट इट्स गुड, राइट? तो बट देयर इज कंक्लूसिव स्टडी कि सिगरेट कॉजेस कैंसर, हाँ। बड़ा बड़ा लिखा है, क्यों बैन हाँ। नहीं कर रहे हो उसको? बट वेप का है कि दिस इज समथिंग वी डोंट इवन नो व्हाट इट्स गोना डू। दिस इज लाइक सिगरेट इज लाइक तुम्हें पता है कि ऐसा है तो ऐसे तुम्हारे फेफड़े ऐसे दिखेंगे बाद में, तो तुम वो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो। वेप के साथ अब कल को तेरे 4 टट्टे बन गए तो अब तुझे थोड़ी पता है कंक्लूसिव स्टडी क्या है। आप बात बताओ, आप लॉयर हो, लॉ में प्रिंसिपल है ना कि एवरीथिंग इज लीगल अंटिल इट्स रिटन दैट इट्स इलीगल इन लॉ। No. Everything is legal until it's specifically written that it's illegal. That's what you're trying to say. हाँ मतलब ऐसा ही भावना है, आप नहीं, समझ बट लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं। कौन सा प्रिंसिपल है ये लॉ में बोलते नहीं है। लॉ में? ये बोलते हैं ignorance और law is not an excuse. That if वो you तो ठीक don't, है, हाँ, हाँ। ये मैं सुना है, ये तो I've never actually heard this. ओके अब किसी स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी एक्ट में लिखा कि मर्डर इलीगल है, तो हाँ। क्या मर्डर लीगल हो जाएगा? नहीं मतलब वो तो बेसिक एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हाँ आप होगा, human ये की भी life मतलब ले हो सकते सकता है फॉर हाँ। सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, बट हाँ मे बी मैंने कभी सुना नहीं पर्सनली। लॉ स्कूल में तो कभी नहीं पढ़ा। नहीं मैं दे दिया जी आर्गुमेंट। थैंक्स मैन, द मोर आई लर्न। हाँ एक आई थिंक दिस यू मस्ट नो कि ये ड्रैकोनियन लॉ जो है उसका वो कहाँ से आया, ओरिजिन? कौन सा लॉ? सो कोई लॉ को हम ड्रैकोनियन लॉ बोलते हैं, तो व्हाई डू वी से इट इज अ ड्रैकोनियन लॉ? Because the word draconian means like it's very rusty, old, and नो okay, No. from Draco Malfoy, Harry Potter, I don't know. नो तो ड्रैकोनियन लॉ को इसलिए बोलते हैं कि इन प्लेटोस टाइम, Okay. काफी पीछे जा रहे हैं हम लोग, हम्म। तो प्लेटोस के टाइम में ड्रेको करके एक बंदा था Oh. और उसको बोला गया कि तुम जो है लॉ को कोडिफाई करो। उस Oh, टाइम ऐसी okay. बातचीत इधर में ही अच्छा अच्छा, किंग कर that's देते why हैं। it's so old हाँ, that तो उसने क्या किया कि जब वो उसने लॉ को कोडिफाई किया तो हर चीज की पनिशमेंट उसने मर्डर रख दी। अरे eye for an eye type. हाँ नहीं हर चीज, अगर आप च्युइंगम भी अगर खा रहे सेल हो, ऑफ च्युइंगम बैन हाँ, और खा तो रहे हो तो भाई good night. खत्म, गेम ओवर उसका। तो वहां से आया और फिर साले को पकड़ा गया कि अबे तो सबसे पहले तेरे को ही लपेट देंगे ये लोग। तो भाई फिर ये हुआ कि इसको फिर वहां से आया कि ड्रैकोनियन लॉ होता है। एक लॉ मैं बताता हूँ, वियर्ड लॉ। प्लीज प्लीज एक और उसके बाद मैं बताऊंगा। एक है इंडियन सराय एक्ट। एक लॉ है कि अगर दिल्ली में हाँ लोकस्ट स्टॉर्म आएगा ना, अगर जैसे हाँ। लोकस्ट आ जाता है, हाँ। टिड्डी दल आ जाता है, हाँ हाँ तो सिटीजन्स की ड्यूटी है हाँ ड्रम्स बजाना। अच्छा सो यू हैव टू गो आउट ऑन द स्ट्रीट एंड ड्रम्स बजाना शुरू करना है। तो वो कोविड में वो लोकस आया था क्या? कोविड में तो कोई और आया था। हाँ पर एक है इंडियन सराय एक्ट के हिसाब से, हाँ अगर होटल के मैनेजर को लगता है कि अगर आपको कोई एसटीडी है, हाँ ओयो रूम के मैनेजर को लगता है कि आपको हर्पीज है या फिर बेसिकली कंटेजियस डिजीज है, लगता कैसे वो अब उसको उसको लग कैसे सकता है? क्या पता तुम्हारे मेरे को मैनेजर STD के है तो भाई हो सकता है उसको लग रहा हो कुछ, उसने देख लिया यहाँ पे पिंपल्स आ जाते हैं ना ओह, herpes में, हाँ तो वो अगर ये नहीं पता था मुझे। हाँ, द मोर यू नो। हाँ तो वो क्या करते हैं कि द मैनेजर हैज द पावर टू कॉल द कॉप्स ऑन यू। अच्छा ओह नाइस। और फिर उनको 200 देके यू कैन यूज योर ओयर रूम। उनको हर्पीज देके भी तो
हाँ, मैं कहूँगा दिल्ली में एक लॉ है, आई डोंट थिंक ये लॉ अभी तक बना नहीं है, बट मेरे हिसाब से रूल तो है कि इफ यू ट्राई टू चेंज द लिकर पॉलिसी तुमको भाई देख लेना, तुम अपना समझ लेना। एक लॉ है, और आई डोंट थिंक ये आप बिलीव करोगे, इन थाईलैंड यू कैन नॉट गो विदाउट वेयरिंग अंडरवेयर। आई एम अ बिग क्रिमिनल। या आप फुटबॉल भी खेलते हो ना? हाँ नाइस। अभी मैं आया था तो आप फुटबॉल खेल रहे थे। मैं फुटबॉल खेल के आया था। हाँ, सो वर यू वेयरिंग अंडरवेयर? भाई अभी तो कमांडो हूँ मैं, हाँ। बट उस टाइम पे अगर तुम नहीं पहनोगे फुटबॉल में अंडरवेयर तुम्हें हर्निया हो जाता है, ओह, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम हर्पीज। हाँ, ओके। तो चड्डी तो पहननी पड़ती है, Okay. थाईलैंड में भी नहीं है ना। इन बुल्गारिया you cannot drive without a fire extinguisher in the car. It's okay. खैर होगा कुछ, बल्गेरिया में आर्सनिस्ट बहुत ज्यादा होंगे। हाँ, इससे रिलेटेड एक रूल है, आई डोंट थिंक ये लॉ है बट रूल तो है, बिकॉज एवरीवन आई नो फॉलो दिस इन एनसीआर, स्पेशली हरियाणा साइड। बेसबॉल बैट के बिना गाड़ी, बेसबॉल बैट के बिना तो भाई कभी भी बेसबॉल खेलने की जरूरत पड़ सकती है ना। मेरी गाड़ी में बेसबॉल बैट। हाँ, अब एकदम से यहाँ पे शुरू हो गया मेजर बेसबॉल लीग जो भी। हाँ, तो अब ट्राई आउट्स होने लग गया तो होना चाहिए ना। और ट्रैफिक में तो काफी ट्रैफिक में तो बहुत ज्यादा कई बार। और जैसे एक और बहुत जबरदस्त है, किसिंग इन फ्रांस इज प्रोहिबिटेड ऑन ट्रेन्स बट अलाउड ऑन रेलवे स्टेशंस। तो फिर मैं से बाहर रुक के बीच में हाँ, और मतलब ये रूल फ्रांस में। हाँ, जो साला लवर कैपिटल बोलते हैं, ये वो फ्रेंच किस आया वहां से। फ्रेंच किस वहां से आया। मुझे लगता है फ्रेंच किस फ्रेंच से ज्यादा इंडियंस करते हैं। इंडियंस फ्रेंच किस नहीं करता, आई थिंक नहीं करते। मतलब उनको व्हाट इज अ फ्रेंच किस, डोंट शो मी, जस्ट टेल मी। ऑब्वियसली लाइक अ नॉर्मल किस, नहीं लिप टू लिप किस, बट वो आई डोंट थिंक दैट इज व्हाट अ फ्रेंच किस इज। देन व्हाट इज नाउ, ये मेरे लिए आई वोंट शो यू बट आई थिंक इट टेक्स लाइक हाँ नहीं, बट जैसे नॉर्मल जैसे विद टंग, आई डोंट थिंक दैट्स द ओनली डेफिनेशन। कुछ और होता है? आई डोंट नो। या The kiss with the tongue stimulates the partner's lips, tongue and mouth, which are sensitive to the touch and induce sexual arousal. Thank you Wikipedia. 20 रुपए नहीं दो, वही बात हो गई। हाँ, और नॉर्मल किस को ही बोलते हैं फ्रेंच किस। ओके, एक और बहुत जबरदस्त लॉ है इन ऑस्ट्रेलिया, crashing the wedding and crashing a funeral service is prohibited by law. You can get $10,000 of। तो फिर वो तो रिडंडेंट हो जाएगा जब पूछते हैं कि किसी को ऑब्जेक्शन है। हाँ, तो उसमें तो बंदा कर ही नहीं सकता खड़ा होके। तो हाँ, आई एम प्रीटी श्योर देयर आर लॉट ऑफ क्रिश्चियंस इन हाँ, लॉट ऑफ क्रिश्चियन मैरिजेस इन ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक देयर आर ओनली क्रिश्चियन मैरिजेस इन ऑस्ट्रेलिया, सो ऐसा। नहीं, इंडियन मैरिजेस भी अब बहुत होती होगी। ओह, इंडियंस भी तो भर गए वहाँ पे, इंडियन फ्यूनरल्स भी बहुत होते हैं। हाँ, रेसिज्म इतना है ना वहाँ। हाँ, वो तो है, ट्रू। Men from Nevada who have grown a mustache are legally prohibited from kissing a woman. Good. Then they Great, go, because then, they are allowed to kiss children. Because if you're legally growing a mustache. ये कट कर देना भाई, क्यों? हम दोनों बैन हो जाएंगे भाई। और नेवाडा से तो 100%। Possessing ashtrays while driving is considered illegal in France. It is a very lethal weapon. Ashtrays. हो सकता है किसी को मार दो चलते हुए रोड रेज में। हाँ, तो फिर ये हरियाणा में अलाउड होना चाहिए। हरियाणा में तो हुक्का लेके घूमते हैं, एशट्रे क्या उनको। हाँ, देखा गाड़ी में रेंट पे मिलते हैं हुक्के, जो गाड़ी पे तुम रख के घूम सकते हो लेके। नहीं, ये नहीं देखा। ये एक सिस्टम होता है, इट्स अ पावर प्ले थिंग कि जैसे हरियाणा की साइड से ऐसा होता है कि हुक्के का मतलब इट्स अ सिंबल ऑफ पावर, और एक बंदा लगाएगा बैठेगा जो एक चौधरी टाइप, और फिर उसके आसपास। तो नाउ द मॉडर्न जनरेशंस हैव ऑब्वियसली, तो उसमें भी जैसे 19-20 साल के भी लौंडे होंगे, उनका भी फ्रेंड ग्रुप ऐसे ही कि हुक्का रेंट पे लेके गाड़ी में या फिर खरीद के गाड़ी में रखेंगे और बैठेंगे, और वहीं पे फिर जैसे बैठक हो गया, अगर मेरे घर पे ऐसे मैं लोगों को बुलाऊंगा तो दे विल मेक श्योर दे ब्रिंग अ हुक्का और अपना अलग से बैठेंगे, एंड इट्स अ थिंग फॉर देम। इट्स नॉट लाइक कि चल ब्रो जॉइंट पीते हैं, वो वाली चीज नहीं है। लाइक हुक्का ये चौधरी है, ब्रो जॉइंट तो पी भी नहीं सकते हैं। ये वैसे होगा कि इतने सिस्टम में लोग बैठे, और ये यंग लोगों में ये चीज होती है। ऐसा भी नहीं है कि इट्स ओल्ड पीपल जैसे पुराने जमाने में टाइप गाँव वाला हुक्का लेके बैठते थे। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि वेप बैन है बिकॉज उसका साइड इफेक्ट नहीं पता है, तो हमें पता है हुक्का का साइड इफेक्ट? डू यू थिंक? हाँ भाई, हुक्के का साइड इफेक्ट ये है कि तुम रजौरी गार्डन पहुंच जाते हो। ये तो है, ऑल रजौरी गार्डन पीपल वुड अंडरस्टैंड दिस जोक। नाइस। तो लास्टली, लाइक वुड यू रिकमेंड एनी बुक्स और मूवीज जो आप मायामी में देख के आए? नहीं, यहाँ नहीं देख सकता। नहीं, मतलब वहाँ पे अमेरिकन सोसाइटी कल्चर। अगर लीगल मूवी देखनी है, एक लीगल कॉमेडी है बहुत अच्छी, इट्स कॉल्ड माय कजिन विनी।
अच्छा ये उसमें भी कोर्ट हुई थी, एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोर्ट हुई थी। हाँ। और उसमें जो उसकी कोर्ट है वो ये है, तो पहले पूरा जैसे पिटिशनर साइड या मेन जैसे जो केस लेके आए थे आर्ग्यू, एंड देन द हाँ। डिफेंस काउंसिल वॉक्स इन एंड हाँ। ही सेज prima facie on the preliminary submission, हाँ your lordship, the defense's argument is bullshit. अच्छा So it was quoted in a Supreme Court, US Supreme Court judgment. अच्छा नाइस और ओके ये मूवी पिक्चर देखनी क्या नाम है माय कजिन विनी, माय कजिन बहुत फनी मूवी है। इसमें वो है मारिसा टोमे और अच्छा फनी मूवीज तो आती ही नहीं है आजकल इंडिया में। इंडिया में ब्रो आवेशम देखी है? नहीं काफी फनी है। आवेशम इज अ मल्लू मूवी, अच्छा केरला से है वो, केरला की मूवी है, बैंगलोर बेस्ड कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स का बीफ के बारे में है वो, काफी फनी है। तो ओके मैं तो इस साल जो मैंने देखी है उसमें से मेरे को काफी आवेशम, एवरीवन वॉच आवेशम यस। एनी अदर और लाइक किसी भी टाइप कुछ भी मूवीज जो हाँ कुछ भी लाइक ऐसा नहीं है, यू आर अ कॉमेडियन आल्सो सो हाँ जैसे मेरी पर्सनल फेवरेट कॉमेडी मूवी इज हॉरिबल बॉसेस। हाँ बट मे बी अब बड़ा हो गया हूँ मैं, तो मैं इफ आई लुक बैक, अगर मैं फिर से देखूँ, कई चीज़ों की नॉस्टैल्जिक वैल्यू ज़्यादा होती है ना, तो इफ यू वॉच देम अगेन देन दे डोंट हिट यू बिकॉज एट दैट टाइम यू आर अ डिफरेंट पर्सन। राइट नाउ अभी कौन सी Any books that you would like to recommend? रिच डैड पुअर डैड प्लीज अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे जाके पिकअप करो। नहीं भाई नियरेस्ट यहाँ पे रेड लाइट पे पिकअप करे एंड गो स्टार्ट बाइंग प्रॉपर्टी इन यूएस। प्लीज डोंट बाय प्रॉपर्टी इन इंडिया, 2% रेंटल ही देना। सो और एक बुक है मैंने अभी जो देख, मैं ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ता हूँ ऑनेस्टली, बट जो मैंने अभी इस साल एक स्ट्रेंज फॉर अ लॉयर। हाँ yes, very strange. I'm not a well-read person. I'm a well-spoken comedian maybe. Yes. But एक स्टैंड अप कॉमेडी की बुक है, स्टीव मार्टिन की ऑटोबायोग्राफी है, it's called Born Standing Up. मैं तो अभी लिख लेता हूँ। हाँ Born Standing Up। हाँ और मैं अभी पढ़ रहा हूँ Catch-22 which I think is a really funny book. Catch-22 बुक है? बुक है हाँ। ओह मुझे लगा मूवी है। मूवी भी है हाँ but मूवी वो book लियोनार्डो डिकैप्रियो। नहीं वो Catch Me If You Can। ओके सॉरी हाँ वो टॉम क्रूज नहीं सॉरी लियोनार्डो या डिकैप्रियो और वो टॉम हैंक्स। हाँ टॉम हैंक्स। वो Catch Me If You Can which is also based on a real case। yes हाँ yes जिसमें वो there's a okay con artist and stuff। Yes. yeah so let's end it. It was like amazing talking to you, बहुत Same. मजा आया हाँ। and I hope to see you on the podcast someday other I when hope you are fighting a very tough case, तब उसके बारे में you know for details- comments लेने के लिए आएंगे हम। नहीं मैं तो देख I work with a senior advocate who is अच्छा। really good। अच्छा I- what's her name? Like I would not prefer to name them Okay. right now, हाँ but so I assist them in proceedings। Eventually the time will come when I have had my own cases, okay but obviously I will not be able to give out the details, हाँ but hopefully like you will, the next time you meet me it will all be about comedy because Okay. I want to eventually I want to be a stand-up comedian। oh nice and you have a good sense of humor, As improved mine I mean, also so मतलब that's the prerequisite। एक ही चीज लगती है stand-up comedian बनने में। good sense of humor and trauma is the सेम first। इंटरचेंजेबल है दोनों। अच्छा वो आ जाता है, एक आता है तो दूसरा आता है। वो हाँ। जीन वो जैसे हाँ। स्पीशी और जीनस वाली चीज क्या होता है वो, सॉरी अब ओके आई एम टू ड्रंक फॉर दिस नाउ। okay ओके